राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है, परमेश्वर के वचन को कोई कैद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन को देखिए, कोई भी कैद नहीं कर सकता। कई लोग ने प्रयत्न किया कि परमेश्वर का वचन जो बांट रहा है उस प्रचारक को अगर हम बंदी बना ले, उसको कैदी कर दे, उसको कैद कर दे, तो वो परमेश्वर का वचन भी वहां पे कैद हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। पतरस को कई बार कैद किया गया, पौलुस को कई बार कैद किया, कई बार यूहन्ना को देखिए बंदी बनाए, लेकिन उनका वचन कभी रुका नहीं। उसके लिए अब पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियों के पत्री में 2 अध्याय 9वें वचन में कहता है, परमेश्वर के वचन को कोई भी कैद नहीं कर सकता, कितने भी प्रयत्न कर ले। देखिए यीशु मसीह को भी जो वचन था आदि में, वो हमारे बीच में आया ताकि देहधारी बनकर हमारे बीच में आया ताकि हमको छुड़ा सके। उसको भी बहुत लोग ने प्रयत्न किया कि उसको बंदी बना ले, उसको कैद कर ले, लेकिन देखिए मृत्यु में भी वो ताकत नहीं रही, मृत्यु में भी वो सामर्थ्य नहीं रही कि यीशु मसीह को कैद कर सके, यीशु मसीह को बांध सके, यीशु मसीह को रोक सके। लेकिन यीशु मसीह ने देखिए उस क्रूस पर मारे गए, वो गाड़े गए, तीसरे दिन वो मृत्यु को हरा कर बाहर आ गए करके देखते हैं। वो शक्तिशाली परमेश्वर वो वचन हमारे लिए तैयार किया ताकि हम लोग भी उनके वचन के द्वारा शक्ति हासिल करें, उनके वचन के द्वारा सामर्थ हम लोग प्राप्त कर सके। एक बार अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मतलब ये आदि से ही वचन है। उस वचन को कौन बांध सकता है, उस वचन को कौन रोक सकता है, उस वचन को देखिए कौन बंद कर सकता है। वचन आदि से ही था और वो हमेशा बना रहेगा। देखिए वचन जो है कोई मामूली पेपर में लिखा हुआ वचन नहीं है। हो सकता है कि मामूली पेपर में आज के दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, या ये वचन कोई मामूली व्यक्ति ने बोला वो वचन नहीं। ये वचन कौन है जी? ये वचन स्वयं परमेश्वर है। वचन स्वयं परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है और वचन कहता है उस वचन को कोई कैद नहीं कर सकता। उस वचन के लिए देखिए कहीं उन्हें प्राण दिया, उस वचन के लिए देखिए कहीं उन्हें अपने जीवन को दिया, उस वचन के लिए देखिए कहीं बार देखिए मरकर फिर से जी उठे, क्योंकि वो वचन में वो सामर्थ्य है, वो वचन में वो ताकत है। वो वचन देखिए हमारे लिए बहुत कुछ करता है। कई बार हम लोग देखते हैं ये वचन हम लोग के लिए नॉर्मल लगता है, वचन केवल सुनने के लिए चर्चेस में सुनते हैं, लेकिन ये वचन क्या कहता है? ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये वचन क्या कहता है? हमारे अंदर रहकर हमको देखिए विश्वास देगा। अगर विश्वास हमको चाहिए तो परमेश्वर की वचन की हमको जरूरत है। अगर हमको चंगाई की जरूरत है तो परमेश्वर की वचन की हमको जरूरत है। हमारी आत्मा को शक्ति चाहिए तो परमेश्वर के वचन की हमको जरूरत है। वो वचन देखिए आज के दिन हमारे बीच में फिर से आ रहा है ताकि हम लोग इस वचन को भूले नहीं। हम लोग देखिए कई साल बीत रहे हैं, कई साल देखिए गुजरते जा रहे हैं, लेकिन ये वचन को अगर हम लोग पूरी तरह नहीं जानेंगे, ये वचन अगर हम लोग पूरी तरह नहीं समझेंगे जो परमेश्वर का वचन है, तो देखिए हम लोग आधे अधूरे रह जाएंगे। हमारे जीवन में कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का वचन मिल गया तो हमारे लिए काफी। हमारे जीवन में हमने कुछ हासिल किया या नहीं किया वो हमारे लिए देखिए उतने मायने नहीं रखता, लेकिन ये वचन को हमने समझा क्या, ये वचन को हमने सुना क्या, ये परमेश्वर के वचन को हमने समझा क्या, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये वचन देखिए वो स्वर्ग का राज्य, वो देखिए जहाँ पे देखिए हम लोग देखते सोने का सड़क है, उस राज्य का वारिस हमको बनाता है। वहां पे देखिए भूख नहीं होगी, वहां पे क्या देखते हम लोग, प्यास नहीं लगेगी, वहां पे मृत्यु नहीं होगी। वैसे जगह में हमको जाना है तो वो स्वर्ग लोक में हमको जाना है, तो वो स्वर्ग में हमको पहुंचना है तो हमको क्या करना है? उनके वचन को जानना है, उसके वचन के द्वारा हमको धुलना है। यीशु मसीह का लहू देखिए एक ही बार हमको पूरी तरह धो दिया, लेकिन हर दिन हमको किससे धुलना है? तो केवल पानी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी हमको धुलना है। उनके वचन को भी हमारे अंदर हमको रखना है, उसके वचन को भी हमको सुनते रहना है, उसके वचन पे हमको देखिए मेडिटेट करते रहना है, उसके वचन पे हम लोग को ध्यान लगाते रहना है, उसके वचन में देखिए हमको चलना है, क्योंकि वो वचन ऐसे कुछ कर देता है जो मामूली व्यक्ति नहीं कर सकता। वो वचन देखिए खुद परमेश्वर हुआ
फिर हमारे बीच में देखिए वो क्या हो गया, वो वचन देहधारी बनकर आया ताकि वो वचन हमारे बीच में निवास कर सके, वो वचन हमारे साथ रह सके, वो वचन हमको सिखा सके, वो वचन हमको उजियाला दे सके, वो वचन देखिए हमारे अंदर एक सामर्थ दे सके, वो वचन हमारे अंदर चंगाई दे सके करके वो वचन आया। और वो वचन को अगर हम लोग देखिए थोड़ी देर के लिए रख के बाकी समयों में अगर वचन को बाजू में रख देंगे तो वचन देखिए हमारे लिए अद्भुत कार्य नहीं करेगा, वो भी हमको भी बाजू में रख देगा, हमको भी आखिरी स्थान पर खड़ा कर देगा। लेकिन ये वचन को अगर हम लोग पहले स्थान पर रखेंगे, परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग पहले नंबर पर रखेंगे तो परमेश्वर भी हमको पहले नंबर पर ले जाएगा, परमेश्वर भी देखिए हमको अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर भी हमको देखिए आगे चलाएगा, परमेश्वर भी हमको उच्च स्थान पर चलाएगा, परमेश्वर भी हमको देखिए आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर भी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता जाएगा। उसके लिए प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, वचन को हमको सुनना है। वचन देखिए पहले कभी सुन लिया था करके आज के दिन हमको छोड़ना नहीं है, संडे को सुन लिया करके मंडे को छोड़ नहीं देना है, या हम संडे को फिर से सुनने वाले उसके लिए सैटरडे को नहीं छोड़ना है। हमको देखिए हर दिन वचन को हमारे जीवन में जगह देना है, वचन को हमको पहला स्थान देना है, वचन के अनुसार हमको चलना है, वचन के अनुसार हमको करना है। वचन को देखिए हम लोग रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, हम लोग वचन को इनवाइट कर रहे हैं तो परमेश्वर को हम इनवाइट कर रहे हैं। कारण क्या है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही देखिए हमारे लिए देहधारी बनकर आया, वचन ही हमारे लिए इतना अद्भुत कार्य किया करके वचन हमको कहता है। उसी तरह अगर हम लोग यूहन्ना पहला अध्याय वचन 14 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता एकलौते की महिमा देखता है। हम क्या देखते हैं, ओ वचन यीशु मसीह हमारे बीच में देहधारी हुआ, मतलब एक मनुष्य जैसा, हम जैसा बनकर आया, हम जैसा। देखिए उसमें पाप नहीं था, उन्होंने पाप नहीं किया या पाप को नहीं जाना, फिर भी वो हम जैसे मनुष्य है, जो मनुष्य आदि में ही गिर गया, वो मनुष्य जैसा वो बना ताकि वो गिर गए व्यक्ति को उठा सके। तो ये वचन क्या कहता है, गिरे हुए लोगों को उठाता है। कई बार कई लोग जब नए नए आते हैं चर्च में तो देखिए प्रार्थना अगर बहुत ही स्ट्रांगली करेंगे तो गिर जाते हैं। कारण क्या है, वो जुना स्वभाव जो पाप का था या जो इस सांसारिक स्वभाव जो है, देखिए हम लोग पाप बोलेंगे तो बहुत लोग को गुस्सा आता है, लेकिन सांसारिक जीवन में पाप है, सच में बहुत सारी झूठ है, बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन उनको पता नहीं। हम लोग सोचते हैं तो सभी लोग करते हैं ना जी, क्यों हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हमको जानना है। वो कैसे हमको समझेगा, बाइबल से हमको समझेगा। परमेश्वर को जो नहीं पसंद है वो हमको समझना है, वो हमको जानना है। अगर ये जितने भी लोग कर रहे हैं वही अगर हम लोग करेंगे तो देखिए सच नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, देखिए बाइबल में क्लियरली लिखा है। और बाइबल के विरुद्ध कितनों ने भी प्रयत्न किया कि वो झूठ है साबित करने के लिए, लेकिन देखिए वो खुद झूठे है करके साबित हो गए, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल को कभी झूठा साबित नहीं कर पाए। कारण क्या है, वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर खुद है, और परमेश्वर को कोई झूठा नहीं बना सकता, वो झूठ बोल नहीं सकता और झूठ बोलेगा भी नहीं वो परमेश्वर, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकता करके वचन कहता है। तो वो परमेश्वर देखिए देहधारी बनकर हमारे बीच में आया, आपके और मेरे बीच में आया, ताकि हम लोग उद्धार प्राप्त कर सके, ताकि हम लोग देखिए पाप में ना गिर सके। हम देखते हैं सूरज की एक महिमा है, चंद्रमा की एक महिमा है, तारों की एक महिमा है, लेकिन यीशु मसीह की महिमा देखिए उनसे बढ़कर है। वो महिमा आदि में जो हम देखते हैं जो स्वर्गदूतों की थी, उससे बढ़कर वो महिमा हम यीशु मसीह में देखते हैं। वो यीशु मसीह हमारे बीच में आया, महिमा स्वरूपी बनकर हमारे लिए देखिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो आज के दिन हम लोग देखिए बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन वचन को देखिए हमारे साथ रखकर अगर हम आगे कदम रखेंगे तो वो सारी चीजें हमारे पीछे दौड़ेंगी। अगर धन चाहिए तो यीशु मसीह के पीछे, उनके वचन के पीछे जाइए, वो धन हमारे पीछे आएगा, क्योंकि वचन में देखिए सामर्थ है, वचन में देखिए एक मैग्नेटिक पावर है जो सबको खींचे लाता है, जो हम लोग खुद से नहीं कर सकते। वो चीजें देखिए वचन के द्वारा होगा, वचन के द्वारा होगा, उनके प्रार्थना के द्वारा होगा, यीशु मसीह के नाम से होगा, कभी उनके वचन पे जो हम विश्वास करेंगे। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 3 इस रीति से कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह जिसे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया।
इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। देखिए, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है। तो किससे मनुष्य जीवित रहता है? तो यहोवा के मुंह से निकला हुआ जो जो वचन है उससे मनुष्य जीवित रहता है। हम लोग देखिए आत्मीय आहार कहते हैं। क्या है वो? स्पिरिचुअल फूड। तो परमेश्वर का वचन है। वचन देखिए हमारे आत्मा को, प्राण को और देह को सामर्थ्य देता है, आहार देता है, भोजन देता है, हम लोग को देखिए शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हमें एक कैपेबिलिटी देता है। अगर मनुष्य का शरीर जीवित रहना है, क्योंकि शरीर मिट्टी से आया और मिट्टी से बनी हुई चीज को खाने की उसको जरूरत है, क्योंकि मिट्टी को संभालना है। लेकिन आत्मा परमेश्वर से आया है। वो आत्मा इस सांसारिक नहीं है, ये हमारे अंदर की आत्मा परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है हमारे लिए वो उन्होंने दिया हुआ एक गिफ्ट है। उस गिफ्ट को हमको खराब नहीं करना है। वो आत्मा को अगर हमको संभाले रखना है तो उनके वचन को हमको खाना है। वचन क्या करता है? आत्मा को सामर्थ्य देता है। वचन जब खाएंगे तो आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए खुश होता है। लेकिन अगर हम लोग वो आत्मा को खिलाएंगे नहीं, वचन कुछ और खिलाते रहेंगे, इस सांसारिक चीज़ों का बिरयानी या हम लोग पिज़्ज़ा या बर्गर ये सब खिलाते रहेंगे, तो देखिए वो खाएगा ज़रूर, लेकिन आत्मा को उससे कुछ नहीं लाभ होगा। केवल हमको खुशी मिलेगी जो शारीरिक से खुशी है, लेकिन आत्मिक खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वचन ही वो आत्मा को खुश कर सकता है। वो आत्मा खुश हुआ तो प्राण भी खुश होगा, प्राण खुश हुआ तो शरीर भी खुश होगा। देखिए हम लोग देखिए यंग बनते जाएंगे, क्योंकि कालेब को हम देखते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, पर यीशु मसीह को फॉलो किया। यीशु मसीह का मार्ग जहाँ पे जा रहा था, उनकी उपस्थिति जहाँ पे जा रही थी, उन लोग गए। उसके लिए देखिए वो 40 साल के समय कितने तंदुरुस्त थे, वैसे वो 80 साल के समय भी वो सामर्थ्यशाली थी। वही परमेश्वर देखिए हमको भी सामर्थ्यशाली बनाना चाहते हैं। वही परमेश्वर आपको भी सामर्थ्यशाली बनाना चाहते हैं। आप सोचते होंगे आपकी उम्र बीतते जा रही है, अभी और भी आपके लिए बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के वचन पर आप मगन होते रहे, परमेश्वर का वचन आप सुनते रहे, परमेश्वर का वचन आप पढ़ते रहे। देखिए हमारे आपके अंदर एक जवानी फिर उत्पन्न होगी, आपके अंदर वो सामर्थ्य फिर उत्पन्न होगी, आपके अंदर देखिए वो नयापन फिर से उत्पन्न होगा। जो पहले आप जब जवान थे या पहले आप में जब सामर्थ्य तब नहीं कर पाए, वो काम आप कर पाओगे, क्योंकि ये नया सामर्थ्य यीशु मसीह देने जा रहे हैं। नया सामर्थ्य उनका वचन देने जा रहे हैं। नया सामर्थ्य आपको देखिए उनके वचन के द्वारा आपको मिलने जा रहा है। और वचन आपको क्या करेगा? सामर्थ्यशाली बनाएगा। वचन आपको क्या करेगा? शक्तिशाली बनाएगा। वचन आपको क्या करेगा? जो आपने पहले नहीं किया वो सब काम कराएगा। वचन आपको देखिए इतना शक्तिशाली बनाएगा। वचन आपको इतना बलवंत बनाएगा। वचन आपको ऐसे मार्ग पर चलाएगा जो आप पहले नहीं चल पाए। उसके लिए हम लोग को देखिए उनके वचन को जगह देना। उसके लिए कह रहे हैं कि रोटी के लिए बहुत लोग भागते हैं, खाने पीने के लिए, इस पेट के लिए बहुत लोग देखिए भागते हैं, लेकिन वचन के पीछे भागिए, रोटी आपके पीछे भागी। ये पेट की जरूरत है जो है परमेश्वर सबको देखिए पूरा करेगा। परमेश्वर सब चीजों को देगा, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ने क्या बोला? वहां पे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं होगी, वहां पे मृत्यु नहीं होगा, वहां पे रोना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब चीजों को वहां पे परफेक्ट बनाया। वैसे ही जब ये वचन आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन भी परफेक्ट होता जाएगा, आपका जीवन भी परमेश्वर के राह में चलता जाएगा, आपका जीवन भी जैसा होना चाहिए परमेश्वर ने जैसे आदि में सृष्टि में बनाया था, जो आदि में उन्होंने उत्पत्ति में बनाया था, उस रीति से बनेगा। कब? जब हम लोग वचन को हम लोग पहला स्थान देंगे, वचन को पूरी तरह हमारे जीवन में रखेंगे, वचन के अनुसार हम लोग जीना शुरू करेंगे, वचन के अनुसार हम लोग करना शुरू करेंगे, वचन के अनुसार हम लोग देखिए आगे बढ़ते रहेंगे और वचन को देखिए दूसरों को भी बताएंगे, क्योंकि वचन देखिए हमको ही नहीं पूरे जगत को छुड़ाने आया। वचन पे जितने लोग विश्वास करेंगे सब लोग देखिए यीशु मसीह पर जितनों ने विश्वास किया वो सब लोग देखिए स्वर्गीय राज्य में वारिस बनेंगे, लेकिन जितनों ने उसको तिकारा नाकारा वो सब लोग क्या होंगे? देखिए रिजेक्ट हो जाएंगे, वो सब लोग देखिए वो नरक में चले जाएंगे, वो सब लोग देखिए परमेश्वर ने जो बनाया उस स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमको गुड न्यूज़ यही देता है, सुसमाचार यही देता है कि हम लोग सब लोग बचे। वही परमेश्वर की इच्छा है, वही परमेश्वर चाहता है। उसके लिए परमेश्वर देखिए उनके वचन को हमारे लिए तैयार किया, उस वचन को हमारे लिए देखिए देहधारी बनकर वो खुद हमारे बीच में आया। वो यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें और यीशु मसीह का वचन हम लोग सुनते जाए। उसी तरह अगर हम लोग एफएससी का पत्री अध्याय 6 वचन 17 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन क्या है?
आत्मा की तलवार। इस संसार में भी हम तलवारें देखते हैं, बहुत सारे हथियार देखते हैं, लेकिन वो हथियारों को क्या होता है, उस तलवारों को क्या होता है, जंग पकड़ लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है उसको कभी जंग नहीं लगेगा, वो जंग लगने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि वो वचन दोधारी तलवार है। वो वचन क्या है, आत्मा की हथियार है। तो हम लोग देखिए, आत्मा से लड़ने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। कई लोग बहुत सारी चीज़ें लाते हैं कि वो दुष्ट आत्मा को निकाले, लेकिन वो आत्मा और भी उनमें बस जाती है और भी उनको डिस्टर्ब करती है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है जो आपको और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन हमको डिस्टर्ब करने वाले आत्मा को दूर करने के लिए उनके वचन को ले लो। हमको देखिए, ले लो करके देखिए, इतना पैसा दो करके नहीं बोल रहे। कई लोग बोलते हैं हम आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ों को लाए, आपके लिए ये लाए वो लाए, लेकिन बाद में बोलते हैं इसका बिल इतना हुआ, इसको हमने वहाँ जाके खरीदा, उसको जाने का इतना पैसा हुआ, वहाँ पे खरीदने का इतना पैसा हुआ, उनको दूसरे लोगों को देने के लिए इतना पैसा हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ पैसे नहीं, लेकिन वचन हमारे लिए मुफ्त है, बहुत ही फ्री है। लेकिन ये वचन को हम लोग को फ्री है करके बाजू में नहीं रखना। इस वचन को देखिए, जो पैसा देखिए करने वाली चीज जो काम नहीं कर सकते या वो दवाई नहीं कर सकते, वो काम यीशु मसीह का वचन करेगा। जो तलवार हमने खरीद के लाया, वो तलवार से देखिए कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं डरेगी, कोई भी अंधकार की शक्तियां नहीं डरेगी, लेकिन यीशु मसीह का वचन जो आत्मा की तलवार है, उससे दुष्ट आत्मा जरूर डरेगी, उससे देखिए शत्रु जरूर डरेगा, उससे देखिए गोलियात भी गिर गया। अभी ये हम देखते हैं, दाऊद के पास कुछ नहीं था, डेविड तो एक नॉर्मल व्यक्ति बनकर गया, एक छोटा बालक ही था, और उसके पास देखिए क्या था, बड़ी चीज अगर हम देखेंगे, वो बड़ी चीज उसके पास था कि वो परमेश्वर का वचन, और उसने बोला पराक्रम यहोवा का है। वो परमेश्वर को पहले रखा, वो परमेश्वर के वचन को पहले रखा। जब उसने देखिए वो हथियार मतलब उसके हाथ में जो देखिए स्लिंग था वो नहीं, लेकिन उसके हाथ में जो देखिए परमेश्वर का वचन था, वो वचन उसके लिए बहुत अद्भुत कार्य किया। वो वचन उसके लिए देखिए अद्भुत कार्य किया। कारण क्या है, उसने वचन पर विश्वास किया। वो वचन ने उसको देखिए, उसको ही नहीं वहां के लोगों को छुड़ाया। आज के दिन हमको भी छुटकारा मिलना है। अगर आज के दिन हमको छुटकारा चाहिए तो वचन देखिए हमको छुटकारा देगा। लेकिन कई लोग उस वचन को कैद करने चाहते हैं, वो वचन को देखिए बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो वचन देखिए कभी कैद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, लेकिन बंदियों को वो छुड़ाएगा जरूर, वो कैदियों को छुड़ाएगा जरूर, पापियों को पवित्र बनाएगा जरूर, देखिए पाप से दूर लाएगा जरूर। ऐसा नहीं कि कोई देखिए जब पाप से छूट गया फिर से पाप करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो लहू, पवित्र लहू उनको हकीकत बताएगा। आजकल के लोग, जो लोग अंधकार में है, कारण ये नहीं कि उनको अंधकार में रहना पसंद है, लेकिन कारण ये है कि देखिए वो अंधकार में उन लोग अटक गए, लेकिन वो अटकने के बाद अगर उसको छुड़ाना है तो यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, तो देखिए वो फिर गिरेंगे नहीं। यीशु मसीह का हाथ थामे रखे तो फिर से देखिए वो भटकेंगे नहीं। आजकल कई लोग हैं जो देखिए सिगरेट पीना नहीं चाहते, दारू पीना नहीं चाहते, फिर भी वो ऐसे एडिक्ट हो गए, उसके बंधन बन गए, उसके दासी बन गए कि उसको छोड़ नहीं पाते। अगर वो सिगरेट नहीं पिएंगे तो देखिए उनको सर दर्द होता है, और सिगरेट नहीं पिएंगे उनको खाया हुआ चीज देखिए हजम नहीं होता है, बोलते हैं। कई लोग देखिए दारू पिएंगे नहीं तो उनके माइंड में कुछ सोच आता ही नहीं, बोलते ये सब क्या होता है, वो उसके बंदी बन गए। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आएंगे, उनके वचन को जब सुनेंगे, देखिए सारे बंधन टूट जाएंगे। आप बोलते रहेंगे ब्रदर कैसे वो सिगरेट पीने वाला आएगा, कैसे ब्रदर वो दारू पीने वाला आएगा, लेकिन देखिए यीशु मसीह के बारे में आप बोलेंगे तो बदलेंगे। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों समय आएगा, लेकिन आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। आपके भाई हो सकते हैं, आपके बंधु हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए हर एक के लिए एक जैसा है। वो पक्षपात कभी नहीं करते, वो परमेश्वर छुड़ाते हैं, वो परमेश्वर देखिए बचाते हैं। उसी तरह अगर हम लोग हिब्रू अध्याय 4 वचन 12 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की मनोभावना और विचारों को जांचता है। देखिए परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। आजकल देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग खरीदते हैं, लेकिन उनका एक लाइफ टाइम होता है, वो कभी हमेशा जीवित नहीं रहेगा। हथियार भी है, भले उसमें जान नहीं है, लेकिन वो देखिए खराब हो जाएगा। भले सोना भी है, चांदी भी है, हर एक का देखिए एक्सपायरी है। हम लोग सोचते हैं सोना खराब नहीं होता है ना पास्टर जी, आप बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही रख दीजिए, देखिए उसका कलर शेड होते जाएगा। चांदी खराब नहीं होता है ना, आप बोलेंगे, लेकिन उसका चमक जो है
उतर जाएगा। कारण क्या है, वो थोड़ी देर के लिए है। तो फिर यह वचन के लिए कुछ करना है क्या, तो क्या है कि वो वचन को हमको सुनना है, वचन को हमको पढ़ना है। एक बार सुन के हमको नहीं छोड़ देना है, क्योंकि वो जीवित है और हमको वो जीवित करता है। वो वचन देखिए, हम लोग देखिए भले बिजनेस लॉस हो रहा है, लेकिन वो वचन जब बिजनेस में आ गया, अगर वचन के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे वो बिजनेस के लिए, तो वचन में देखिए शक्ति आ जाएगी, वचन में सामर्थ्य आ जाएगा। वचन में देखिए वो बिजनेस में हम देखेंगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता जाएगा। कारण क्या है, वो वचन में जीवित है, जीवन है, और जीवन देखिए वो बिजनेस में आ गया, वो बिजनेस को भी जीवन दे देगा, आपके जॉब को भी जीवन दे देगा, आपके फैमिली को भी जीवन दे देगा। कारण क्या है, वो वचन सामर्थ्यशाली है, वो वचन देखिए शक्तिशाली है, वो वचन देखिए जो शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, या वो कोई मिशन नहीं कर सकता, रोबोट नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर का वचन करेगा, क्योंकि आदि में वो वचन था और वचन के द्वारा परमेश्वर ने देखिए सबकी सृष्टि की। वचन ने, परमेश्वर ने बोला कि सूरज हो जा तो सूरज हो गया, उजियाला हो जा तो उजियाला हो गया, वो भूमि बन जा तो भूमि बन गई। परमेश्वर देखिए वचन को इस्तेमाल किया कि बहुत सारी नई चीजों को बनाए, जो नहीं दिखती उस चीजों को बनाने के लिए परमेश्वर ने वचन बनाया। तो हम लोग क्यों नहीं उस वचन को यूज करें। वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, उसके लिए देखिए यहोशुआ बोलता है कि उनका वचन मेरे हृदय में, उनका वचन मेरे मुंह पर है। वैसा हमको देखिए वचन हमेशा हृदय तक पहुंचाना है, उसी तरह मुंह से हमको अंगीकार करना है, मुंह से हमको एक्सेप्ट करना है, उनको मुंह से देखिए उनके वचन को हमको रिपीट करना है, उस पर मेडिटेट करना है, क्योंकि वो वचन देखिए हमको नई चीजें सिखाता है, वो वचन हमको देखिए छुड़ाता है, वो वचन हमको आगे बढ़ाता है, हमारे जीवन को वहां पे नहीं रोकता। कई लोग देखिए कई टेंशन्स के द्वारा, कई गलत विचारों के द्वारा, उनके मनोभावना के द्वारा कई लोग अटक गए, लेकिन वचन कह रहा है कि परमेश्वर के इरादे, परमेश्वर का जो भी प्लानिंग्स हमारे लिए, परमेश्वर का जो भी विचार हमारे लिए उसको अलग करेगा, और इस जगत के विचारों से, हमारे विचार, परमेश्वर के विचारों से देखिए भेद, दो चीज़ों को अलग कर देगा, और हमको देखिए सच्ची जो विचार है, जो भी हमारे लिए परमेश्वर ने सही प्लानिंग्स जो किए, वो प्लानिंग्स को सक्सेस होने देगा। इस संसारिक चीज़ें में देखिए कई बार हम लोग सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस देखिए, वो सक्सेस क्या करता है कि कई बार हम लोग को देखिए ऐसे स्थान पर ले जाता है कि हम लोग फिर से उठ नहीं पाते। हम लोग सोचते सक्सेस हो गए, हम लोग उसमें कामयाब हो गए, लेकिन वो कामयाबी हमको नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया उसमें हमको कामयाबी होनी चाहिए, उसमें हमको सामर्थ्य मिलनी चाहिए, उसमें हम लोग देखिए स्ट्रेंथफुल होने चाहिए। हम लोग ने देखा कि यूसुफ के भाई उसको मारने के लिए, यूसुफ को मारने के लिए, गिराने के लिए, उसको बेच देने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पे देखिए वो उनकी इच्छा वो थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या थी। अगर देखेंगे हम लोग यूसुफ को, तो राजा के बाद राजा बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाना था, वो परमेश्वर की इच्छा थी। तो यूसुफ के जीवन में वो परिपूर्ण हुई क्या, अगर हम देखेंगे हुई। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोग देखिए इस जगत के चीज़ों को नहीं, यहाँ पे हम लोग हार रहे थोड़े चीज़ों में, या थोड़े चीज़ों में फेल हो रहे, या इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, अच्छा नौकरी हमको नहीं मिल रही, हम लोग सोचते हैं। लेकिन उसमें अगर आप फेल हो रहे, उसमें आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का जो इच्छा है उस पर आप मन लगाए। जैसा यूसुफ ने मन लगाया कि परमेश्वर की जो इच्छा है, मैं हजारों को, लाखों को मैं भोजन देने वाला बनाऊंगा, अनेकों को बचाने वाला बनाऊंगा, मेरे भाइयों को, मेरे पिता के घराने को बचाने वाला मैं बनाऊंगा, इस जो मिस्र देश में उनको बचाने वाला बनूंगा। वैसा उसने सोचा और बन पाया। वैसी परमेश्वर की इच्छा को देखिए हम लोग परिपूर्ण करने वाले हैं, और हम लोग कामयाब कब होंगे, जब परमेश्वर का सच्चा विचार हम पर परिपूर्ण होगा। तो हम लोग देखिए उस चीज पर मन लगाए जो परमेश्वर की इच्छा है। उसी तरह अगर हम लोग नीति वचन अध्याय 30 वचन 5 पढ़ेंगे, तो इस रीति से लिखा गया, नीति वचन अध्याय 30 वचन 5, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगातों की ढाल ठहराता है। परमेश्वर का वचन कैसा है, एक एक वचन उसका ताया हुआ है, उसका वचन क्या है, प्योर है, बहुत ही क्लीन है, हमारे लिए देखिए बहुत ही साफ है। हम लोग देखिए वचन के लिए, हम लोग भी वो वचन को जब लेंगे हम लोग भी साफ होंगे। वचन हमको साफ करेगा, वचन हमको क्लीन करेगा, वचन हमको भी देखिए प्यूरिफाई करेगा, वचन हमको सेंटिफाई करेगा, वचन हमको देखिए पूरी तरह क्लीन करेगा। क्योंकि इस जगत में बहुत सारी अनक्लीन चीजें हैं जो हमको भी अनक्लीन कर देती है। कोई व्यक्ति देखिए पाप करता है तो उसका नाम क्या होता है कि वो पापी है। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उस व्यक्ति को हत्यारा बना देते हैं। वो व्यक्ति अगर कोई डकैती करता है तो उसको डकैती बना देता है, क्योंकि ये सारी जगत के चीजें क्या है कि मनुष्य का
ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल नाम उसका बदल देता है। उसी तरह हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, वो पवित्र वचन हमको भी पवित्र करते जाता है। वो वचन हम में आ गया, वचन सुनने वाले हम बन गए, वचन बोलने वाले हम बन गए, वचन के अनुसार करने वाले हम बन गए, वचन में ही हम लोग हमेशा चलने वाले बन गए। तो देखिए परमेश्वर हमको ऐसा बनाएगा, इस जगत के चीज़ों से अलग कर देगा। इस जगत में जितनी भी चीज़ें हमको रोक रही है, बिगाड़ रही है, तोड़ रही है, हमको देखिए गुस्सा दिला रही है, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर अलग कर देगा करके कह रहा है। उसी तरह अगर हम लोग आखिरी चीज़ पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, एशिया अध्याय 40 वचन 8 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। घास क्या होता है? सूख जाता है। ये फूल क्या होता है? गिर जाता है। और फूल का क्या होता है? हम क्या देखते हैं? फूल मुरझा जाता है। फूल को अगर हम लोग घर लाएंगे वो थोड़े दिन में मुरझा जाएगा। अगर हम लोग घास लेके आएंगे वो घास क्या होगा? सूख जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे घर पे लाएंगे तो अटल रहेगा, वो हमेशा जीवित रहेगा और हमको भी जीवित बनाएगा, हमारे घर को भी वो जीवित बनाएगा। वो वचन को हमारे बिजनेस में रखेंगे, वो बिजनेस भी हमेशा जीवित रहेगा, सदैव वो अटल रहेगा। उसी तरह आपके जॉब में वो वचन आएगा तो वचन देखिए सजीव हमको बनाएगा, हमेशा हमको अटल बनाएगा, हमेशा हमको स्थिर बनाएगा। हमारे फैमिली में वो वचन रहेगा, हमारा वचन, हमारा फैमिली भी हमेशा स्थिर रहेगा, हमारा फैमिली भी हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो क्यों ना हम लोग उस वचन को हमारे जीवन में जगा दे, वो वचन को हम लोग पूरी तरह सुने, वचन के अनुसार हम लोग चले। आज तक हमने जितना वचन सुना फिर से उसको सुनने जाएंगे तो नई चीज हमारे अंदर बाहर आएगी, क्योंकि उनका वचन हमेशा जीवित है। वो जीवित वचन क्या करता है? एक नए सुगंध को लाता है, एक नए शांति को लाता है, एक नए सामर्थ्य को लाता है, एक नए रेवलेशन को लाता है, एक नए प्रकाशित वाक्य को लाता है। वो वचन हमको जरूरत है। वो परमेश्वर का वचन आदि से ही है और उसको कोई कैद नहीं कर सकता। वही आज के दिन हमने पढ़ा, क्योंकि कितने भी कैदी लोग हो सकते हैं, वो वचन को आप सुनिए, आपको कैदी जीवन से आप बाहर आओगे। कितने भी लोग जो बंधन में है वो परमेश्वर का वचन सुनिए, वो बंधन से आप बाहर आओगे। कितने भी लोग जितने भी हैं जो दारू के बंधन में हो सकते हैं, सिगरेट के बंधन में हो सकते हैं, या पाप के बंधन में हो सकते हैं, या व्यभिचार के बंधन में हो सकते हैं, या कोई भी पूजा करने के बंधन में हो सकते हैं, या परमेश्वर को पसंद नहीं वो चीजें करते हुए पापों में बंदी बने हुए शायद, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो वचन को जगा दीजिए और सुनिए और ज्यादा सुनिए और सुनते रहिए और वो वचन आपको छुड़ाएगा, वो वचन आपको छुटकारा देगा, वो वचन आपको देखिए बाहर लाएगा। वही वचन को सुनते रह करके वचन कहता है। क्यों ना हम लोग आंखें बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करने वाले। वो परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, उनका वचन सामर्थ्यशाली है, वो वचन पवित्र है, वो वचन हमको साफ करने वाला है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर ले। परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आपके सामने आते हैं, आपके सन्निधि में आते हैं। पिता, जितनों ने आपके वचन सुने सबको आप छुड़ाइए परमेश्वर, सबके जीवन में आशीष आप दीजिए। और जितने लोग परमेश्वर आधा आधा वचन सुने उनको भी आप आशीष दीजिए। जितने लोग नहीं सुन पाए लेकिन इस प्रार्थना में सहभागिता हो रहे परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको आप ब्लेस कीजिए, जिनको परमेश्वर आप आशीष दीजिए परमेश्वर। जितने लोग हैं परमेश्वर, जितने लोग और आपका वचन सुनना चाहते हैं, आपके वचन से उनको तृप्त कीजिए परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन आपके मुंह से निकलने वाला प्रति वचन से वो जीवित रहता है परमेश्वर। आप उनको जीवित कीजिए परमेश्वर, और भी जीवन हमको दीजिए परमेश्वर। बहुत आई की जीवन परमेश्वर सभी में आ जाए परमेश्वर, बहुत आई की आनंद परमेश्वर आपके लोगों में आ जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, सबको आपके आशीषों से भर दीजिए, आपके कृपा से भर दीजिए, आपकी दया से भर दीजिए। आप ही परमेश्वर सभी के हाथ पकड़ कर चलाइए, कोई भी गिरे नहीं परमेश्वर, कोई भी नष्ट नहीं हो परमेश्वर, कोई भी बिखर ना जाए परमेश्वर, कोई भी गड़बड़ी में नहीं जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने परमेश्वर ये वचन के द्वारा परमेश्वर आनंदित हो रहे उनको आप आशीष दीजिए। जितने लोग रो रहे हैं परमेश्वर उनको खुश कीजिए परमेश्वर, आनंदित कीजिए परमेश्वर। जिनको घर नहीं है अच्छा घर दीजिए, जिनको परमेश्वर गाड़ी नहीं है अच्छी गाड़ी दीजिए परमेश्वर। जितनों को परमेश्वर शादी नहीं हुए, उम्र बीतता जा रहा है, अच्छा विवाह उनको दीजिए परमेश्वर। अच्छा परमेश्वर उनको मैच दिलाइए परमेश्वर, उनको परमेश्वर सही समय पर उनकी शादी हो सके परमेश्वर। जितने जनों का शादी हुआ लेकिन बच्चे नहीं, उनको अच्छा परमेश्वर उनको गर्भफल दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। जिनको जॉब नहीं अच्छा जॉब दीजिए परमेश्वर, जॉब में इंक्रीमेंट दीजिए परमेश्वर। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है उनको अच्छा बिजनेस दीजिए परमेश्वर। जितनों का परमेश्वर सेवकाई कर रहे हैं उनके सेवकाई में आप ही उनको ब्लेस कीजिए राजा। वो आप ही उनको परमेश्वर अनेक लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर, अनेक लोगों को आपके पास लाने के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आपकी उजाला
सब पर आए परमेश्वर। जितने लोग जादू टोना से सब परमेश्वर बंदी हुए परमेश्वर, उनको छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता। सभी को आप सामर्थ्य दीजिए, और जिन्होंने ये टीवी चैनल प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको ब्लेस कीजिए। जितने लोग टीवी के द्वारा वचन सुन रहे उनको आशीष दीजिए। जितने लोग यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और भी कई चैनल्स के द्वारा जो सुन रहे हैं, सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। आप ही सभी को आप ही परमेश्वर आपके कंट्रोल में रखिए परमेश्वर। जगत आपका है, हम लोग आपके हैं परमेश्वर। ये वचन आपका है परमेश्वर। हम लोग वचन के अनुसार चल सके, आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सके परमेश्वर। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को धीन करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।